नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा शर्मा एसएस संस्कृत क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। अभिज्ञान शकुंतलम का तीसरा अंक करते हैं। इस तीसरे अंक में राजा दुष्यंत और शकुंतला के पारस्परिक विरह में कामदग्ध चित्रण किया गया है। दुष्यंत और शकुंतला का मिलन की अवस्था का वर्णन है तथा अंत में तीसरे अंक की समाप्ति में शकुंतला और दुष्यंत के वियोग का दृश्य दिखाया गया है। शकुंतला के चले जाने पर दुष्यंत लता मंडप में पुनः पहुंचकर उसके द्वारा उपभुक्त पुष्पशैया आदि को देखता है। तभी नेपथ्य से राक्षसों द्वारा यज्ञ कार्यों में विघ्न डालने की सूचना पाकर राजा दुष्यंत तपस्वियों की रक्षा हेतु चला जाता है। ततः प्रविशति यजमान शिष्य, उसके बाद यजमान का शिष्य प्रवेश करता है। कुशान आदाय, कुशाओं को हाथ में लेकर के, अहो महाप्रभवो दुष्यंतः, कि दुष्यंत कितने प्रभावशाली दिखाई पड़ते हैं। प्रविष्टम अत्र एव सारथी द्वितीय तत्र भवति निरुपप्लवानि न कर्माणि संवृत्तानि। उन आदरणीय के सारथी सहित प्रवेश करने मात्र से हमारे यज्ञ आदि के सारे कार्य जो है विघ्न से रहित हो गए हैं। यानी शिष्य राजा के प्रभाव को देख करके, शिष्य राजा दुष्यंत के प्रभाव को देख करके क्या करता है कि राजा दुष्यंत के सारथी के सहित प्रवेश करने पर हमारे सारे ये कार्य जो हैं विघ्न रहित हो गए हैं। तब क्या कहते हैं शिष्य, का कथा बाण संधाने जया शब्देन एव दूरतः हुंकारेन एव धनुषः सा ही विघ्नान पोहति। तो शिष्य क्या कहता है राजा दुष्यंत को देख करके कि बाण चढ़ाने की तो बात ही क्या है, बाण संधाने का कथा, कि बाण चढ़ाने की तो बात ही क्या है। निश्चित रूप से स दूरतः एव जया शब्देन, कि वह तो दूर से ही, मानो जया शब्देन धनुषः हुंकारेन, प्रत्यंचा के शब्द से मानो धनुष की हुंकार से, विघ्नान अपोहति, विघ्नों को ही उन्होंने दूर कर दिया है। राजा दुष्यंत को तो बाण चढ़ाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। निश्चित रूप से उस राजा दुष्यंत ने दूर से ही प्रत्यंचा के शब्द से ही, यानी उस जया शब्द की जो आवाज़ है उसकी हुंकार मात्र से ही, मानो धनुष की हुंकार से विघ्नों को दूर कर दिया है। तो कानों का शिष्य राजा दुष्यंत के अलौकिक प्रभाव का वर्णन यहाँ पर कर रहा है। फिर शिष्य क्या कहता है साथ ही साथ में कि यावद ईमान वेदी संस्तरणार्थम दरबान ऋत्विज्ञभ्य उपहरामि, कि अब इस समय इन कुशाओं को वेदी पर बिछाने के लिए ऋतिज्वों को दे देता हूँ। यानी हाथ वो कुशा को लेकर के आया हुआ है जो शिष्य है, तो वो क्या कहता है कि मैं अब जो कुशाएं मेरे हाथ में हैं उन कुशाओं को वेदी पर बिछाने के लिए ऋतिज्वों को दे देता हूँ। तो ऋतिज्व जो हैं 4 प्रकार के होते हैं, यानी यज्ञ के पुरोहित के रूप में कार्य करने वाले को ऋतिज्व कहते हैं। 4 मुख्य ऋतिज्व माने जाते हैं, होता, उद्घाता, अधर्वीय तथा ब्रह्मा। तो फिर क्या कहता है, परिक्रम्य अवलोक्य च घूम कर और देख करके, आकाश की ओर देखते हुए, प्रेमदा कस्य इदम क्षीर अनुलेपनम मृणालवंतिम च नलनी पत्राणि नियंते, कि हे प्रेमदा ये खस का लेप और कमल नाल से युक्त कमलनी के पत्ते किसके लिए तुम यहाँ से ले जा रही हो। फिर सुनने का अभिनय करते हुए किम ब्रवीषी, कि क्या कह रही हो। आतप लंगनाद बलवद अस्वस्था शकुंतला, कि धूप लग जाने के कारण, लू लग जाने के कारण, आतप मैंने धूप, कि लू लग जाने के कारण शकुंतला अत्यंत अस्वस्थ दिखाई देती है। तस्या शरीर निर्वापणाय इति, उसके शरीर को शांति प्रदान करने के लिए प्रेमदा यत्नाद उपचार्यताम, कि प्रयत्नपूर्वक उसका उपचार करना। स ही तत्र भवता कुलपते उच्छ्वसितम, क्योंकि वह आदरणीय कुलपति का प्राण है। अहमपि वह तानिकम शांत उदकम अस्या आर्य गौतमी हस्ते परहिष्यामि, और मैं भी यज्ञ का शांति जल उस शकुंतला के लिए आर्या गौतमी के हाथ भेज देता हूँ। ऐसा कह करके निकल जाता है और विष्कंभक समाप्त हो जाता है।
विष्कंभक क्या होता है कि नाटक में विष्कंभक का विधान बीती हुई अथवा भविष्य में होने वाली घटनाओं की सूचना के लिए किया जाता है। ये अंक के आदि में अंक के शुरू में ही रखा जाता है। तो इस प्रकार की आपको परिभाषाएं भी पेपर में आती हैं कि विष्कंभक या नेपथ्य, इस प्रकार के जो परिभाषाएं हैं पेपर में आपसे पूछी जाती हैं। तो ततः प्रविशति काम्यमान अवस्थो राजा, इसके बाद काम पीड़ित अवस्था में राजा प्रवेश करता है। राजा लंबी सांस लेकर कुछ सोचता हुआ, जाने तपसो वीर्यम स बाला पर्वती इति में विदितम अलमस्मि ततो हृदयम तथापि न इदम निवर्त्यतुम। तो राजा दुष्यंत उस अवस्था में आता हुआ बड़े गहरी सांस लेकर के कुछ सोचता हुआ क्या कहता है कि अरे तप से वीर्यम जाने कि मैं तपस्या की शक्ति को जानता हूँ। स बाला पर्वती इति में विदितम, और यह कन्या जो प्राचीन है ऐसा भी मुझे पता है। तथापि इदम हृदय ततः निवर्त्यतुम अलम न अस्मि, परंतु फिर भी मैं इस हृदय को वहाँ से लौटने में समर्थ नहीं हूँ। यानी राजा का कहने का भाव ये है कि यद्यपि मैं तपस्या की शक्ति को भी जानता हूँ और वह कन्या प्राधीन है, मैं ये भी मुझे अच्छी प्रकार से पता है, तो भी इस में जो अपना हृदय है, इस हृदय को वहाँ से लौटने में समर्थ नहीं कर पा रहा हूँ। यानी शकुंतला के प्रति प्रेम की अभिव्यक्ति कर देता हूँ तो वह रुष्ट होकर शाप दे सकते हैं। वह शकुंतला भी अपने गुरुजनों की अनुमति के बिना कुछ नहीं कर सकती, फिर भी मैं शकुंतला की ओर से अपना मन नहीं हटा पा रहा हूँ। भगवान कुसुम आयुधा, फिर राजा क्या कहता है कामदेव को उलाना देते हुए कि हे भगवान कामदेव, त्वया चंद्रमसा च विश्वसनीयभ्याम अति संधीयते कामी जन सार्थः, कि विश्वास करने योग्य तुम्हारे और चंद्रमा के द्वारा कामी जन सार्थ है, कामी जनों का समूह मानो ठगा जा रहा है। कुतः, क्योंकि तव कुसुम शरत्वम शीत रश्मि त्वम इंदो द्वयम इदम अयथार्थम दृश्यते मद विदेशु विसृज्यते हिम गर्भई अग्निम इंदु मयूखई त्वमपि कुसुम बानान व्रज सारी करोषि। तो ये श्लोक पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है पेपर के लिए ये। तो राजा फिर क्या कहता है, मानो कामदेव को उलाना देता हुआ कि तुम्हारे द्वारा इस प्रकार मुझे ऐसे लगता है कि कामी जनों के समूह को धोखा दिया जा रहा है, क्योंकि तव कुसुम शरत्वम, कि तुम्हारा पुष्पों के बानों वाला होना, कुसुम मैंने पुष्प फूल, कि तुम्हारा फूलों के बानों वाला होना, और इंदो शीत रश्मित्वम, और चंद्रमा का शीतल किरणों वाला होना, इदम द्वयम मद विदेशु अयथार्थम दृश्यते, ये दोनों ही बातें मुझ जैसे व्यक्ति के लिए असत्य दिखाई देती हैं, क्योंकि इंदु हिमगर्भई मयूखई अग्नि विसृज्यति, क्योंकि चंद्रमा शीतल किरणों से अग्नि बरसाता है, और त्वम अपि कुसुम बानान व्रज सारी करोषि, और तुम भी अपने पुष्प बाणों को व्रज के समान कठोर कर देते हो। ये श्लोक इम्पोर्टेंट है पेपर के लिए, व्याख्या के लिए पूछा जा सकता है ये। तो ऐसे संस्कृत चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथियों में शेयर ज़रूर करें। और यदि आप कुछ सर्च करना चाहते हैं, जैसे हम अभिज्ञान शाकुंतलम कर रहे हैं, तो अभिज्ञान शाकुंतलम तृतीय अंक पार्ट 3 लिखेंगे तो निश्चित रूप से ये वीडियो आपके सामने आ जाएगा। और यदि कमेंट बॉक्स में यदि कुछ आप नए टॉपिक डिमांड रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में जा कर के उस डिमांड को भी लिखिए, तो मैं जल्दी ही उसकी वीडियो रिलीज़ कर दूंगी। और प्लेलिस्ट में जा कर के यदि आप कुछ सर्च करना चाहते हैं, जैसे संधि या समास, तो SS संधि के साथ SS संस्कृत लिखेंगे तब भी आपको टॉपिक आ जाएगा। और प्लेलिस्ट में आप वैसे भी जा कर के कुछ भी देखना चाहते हैं, वाच्य या किसी अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में, या कोई भी टॉपिक आप देखना चाहते हैं, तो मैंने बहुत सारी वीडियो उसमें डाले हुई हैं, आप सर्च करके वहाँ सारा देख सकते हैं। तो ये श्लोक दोबारा से देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट है पेपर के लिए। तव कुसुम शरत्वम शीत रश्मित्वम इंदो शीत रश्मित्वम इंदो द्वयम इदम अयथार्थम दृश्यते मद विदेशु
विसृजति हिम गर्भई अग्निम इंदु मयूखई त्वम अपि कुसुम बानान ब्रजसारी करोषि। तो राजा कामदेव को मानो उलाहना देता हुआ क्या कहता है कि तुम्हारे द्वारा मानो ऐसा लगता है कि कामी जनों का समूह ठगा जा रहा है, क्योंकि तुम्हारा फूलों के बानों वाला होना, तुम्हारा मैंने कामदेव के फूलों के बानों वाला होना और चंद्रमा का शीतल किरणों वाला होना, इदम द्वय मद विदेशु अयथार्थम दृश्यते, ये दोनों ही बातें मुझ जैसे व्यक्ति के लिए असत्य प्रतीत होती हैं। क्योंकि चंद्रमा कैसे करता है, शीतल किरणों से मानो मुझे लग रहा है मेरे ऊपर अग्नि बरसा रहा है। तुम भी अपने पुष्प बाणों को व्रज के समान कठोर बना लेते हो। तो यहाँ पर कुसुम आयुध यानी कामदेव को कुसुम आयुध पुष्पों के शस्त्र वाला कहा गया है। अरविंदम अशोकम आम्रम च नव मल्लिका नील उत्पलम च पंच एते पंच बानस्य सायका। तो कामदेव के 5 पुष्प बाण कहलाते हैं, माने जाते हैं। अरविंद, अशोक, आम, नव मल्लिका और नीलोत्पल, ये 5 कामदेव के पुष्प बाण कहलाते हैं। इसके बाद फिर राजा फिर क्या कहता है, अनिशम अपि मकर केतो मनसो रुजम अवहन न अभिमतो में यदि मदिरायतन नयनाम ताम अधिकृत्य परहर्षि इति। कि हे कामदेव, मानो अनिशम मन से रुजम अवहन, कि रात दिन मन को पीड़ा पहुंचाते हुए यदि तुम मुझे प्रिय हो, यदि मदिरायतन नयनाम ताम अधिकृत्य परहर्षि इति, कि यदि तुम मस्ती से भरे और विशाल नेत्रों वाली उस शकुंतला को लक्ष्य करके मेरे ऊपर प्रहार करते हो। यानी राजा के कहने का भाव यहाँ पर क्या है कि हे कामदेव, कि रात दिन मन को यदि तुम मुझे पीड़ा पहुँचाते हो, तुम मुझे प्रिय हो, यदि तुम उस विशाल नेत्रों वाली शकुंतला को लक्ष्य करते हुए मुझ पर प्रहार कर रहे हो। यानी राजा शकुंतला के विरह में अत्यधिक व्याकुल है और क्या कहता है कामदेव को कि मैं तुम्हारा सम्मान करता हूँ कि यदि मेरे हृदय में इस प्रकार का जो व्यापार है, तुम शकुंतला के लक्ष्य को करके कर रहे हो, इसी कारण तुम मुझे क्या कर रहे हो, व्याकुल कर रहे हो। सखेदम परिक्रम में फिर बड़े कष्टपूर्वक इधर उधर घूमते हुए क्वानु खलु संसिते कर्मणि सदस्य अनुज्ञातः श्रम कलांतम आत्मानम विनोदयामि कि यज्ञ कार्य के पूरा हो जाने पर ऋषियों से जाने की अनुमति प्राप्त कर मैं श्रम से थके हुए अपने को कहाँ आराम कराऊं। यानी राजा थक चुका है तो क्या कहता है, इधर उधर घूमता हुआ देख करके कि यज्ञ कार्य के पूरा हो जाने पर और ऋषियों से अनुमति प्राप्त कर मैं श्रम से थके हुए अपने आप को कहाँ विश्राम के लिए, अपने को कहाँ आराम के लिए बिताऊं। फिर लंबी सांस लेते हुए किन्नु खलु प्रिय दर्शनाद रीते शरणम अन्यत, कि शकुंतला के दर्शन के अतिरिक्त और दूसरा क्या शरण हो सकती है। यवद एनाम अन्वेष्यामि, तो मैं उसे देखता हूँ, उसे ढूंढता हूँ। सूर्यम अवलोक के सूर्य की ओर देखते हुए इमाम उग्र आतपाम विलाम प्रायेन लता वल्यत्सु मालनी तीरेषु तत्र भवती स सखी जना गम्यति। किस तेज धूप वाले समय को सखियों सहित वह शकुंतला लता मंडपों वाले मालनी नदी के किनारे पर ही बिताया करते हैं। यानी राजा सूर्य की ओर देखते हुए क्या कहता है कि जो दोपहर का समय है, इस तेज धूप वाला जो समय है, इस समय को शकुंतला क्या है, अपनी सखियों सहित लता मंडप वाले इस मालनी नदी के किनारे पर ही बिताया करती है। तत्रैव तावत् गच्छामि, तो मैं वहीं पर चलता हूँ। ऐसा कहता हुआ आनंदपूर्वक घूमता हुआ वायु स्पर्शम निरूप्यन, वायु के स्पर्श का अभिनय करता हुआ अहो प्रवात सुभगो अयम उद्देश्य, कि ये स्थान जो है ताज़ी हवा के कारण कितना सुंदर दिखाई देता है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।